अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। मेरे साथ है हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और जुमा मुबारक आप सबको। हसनैन आपको भी जुमा मुबारक बहुत ज़्यादा। और हमेशा की तरह जब भी जुमा आता है ना तो हम आपको यही कहते हैं कि आज आपने दुआएं करनी है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको पता है हसनैन, जब भी जुमा आता है तो अक्सर लोगों की मसरूफियात भी बढ़ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, फिर लोग कहते हैं कि आज जिस तरह से जब गेस्ट आते हैं तो हम जो है वो उस तरह से अपनी नमाजों को भी टाइम नहीं दे सकते ना। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आपकी जिंदगी मसरूफ होती है, आप जुम्मे की नमाज को भी तर्क कर देते हैं और मसरूफ जिंदगी में आप नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज आपकी मसरूफ जिंदगी को बेहतर बना सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं करूंगी कि अपनी नमाजों की हिफाजत जरूर किया करें। हजरत मौलाना गजल अशरफ आपको बता रही हैं। नहीं, वैसे भी एक अच्छी सी बात है। मतलब वैसे हम दिनों में तो पढ़ते ही नहीं है, जुम्मा आपको पता है कि दिनों का सरदार है, तो इसमें आप खुसूसी इबादत का जो है ना वो माहौल बनाया करें। बिल्कुल ऐसे है जी। आपके पास कोई खबर है बताने हाँ जी, आज मेरे पास एक और अच्छी खबर जुम्मे के लिहाज के तो मैंने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा भी है कि सोने की कीमतों में कमी हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि शादियों को इस वक्त सीजन चल रहा है। आए रोज मैं देख रही हूँ कभी किसकी शादी हो रही है, कभी किसकी शादी। सारा जब शादियां होती हैं तो फिर हसनैन लोगों को सोना भी चाहिए होता है ना। बिल्कुल ऐसे है। तो कितनी कीमत कम हुई है? सोने की कीमतों में कमी हो गई है। और जो सोने की कीमत में गुज़श्ता दिनों में 1900 रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन कल जो है 900 रुपए की कमी हुई है। और अब राउंड अबाउट जो सोना है फी तोला वो 3 लाख का हो गया। 3 लाख का हो गया एग्जैक्टली। और आलमी बाजार में भी सोने का भाव कम हुआ है। तो अब आपने सोना जिन्होंने लेना है, शादियां करनी है, वो जाए और सोना बनवा लें। बिल्कुल ऐसे। गजल की स्टोरी सुन के मुझे ये लगा कि वो गालिब का एक शेर है ना कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चले 900 हो गया, 800 हो गया, 700 हो गया, कुछ कमी होती है तो हम ये सेलिब्रेट जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ कमी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली दूसरी जानिब देखते हैं तो सोना 3 लाख रुपए पर तोला है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मेरे पास भी आज मेरा गला भी खराब है मेरी गाड़ी की तरफ। पानी आपके पास है? अच्छा जी, स्टोरी ये है कि सऊदीया में जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे व्हाट्सएप की कॉलिंग और जो वीडियो कॉल थी वो बंद थी। लेकिन अब तकरीबन 6 साल के इंतज़ार ख़त्म हुआ सऊदी अवाम का, और सऊदी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप की कॉलिंग और वीडियो कॉल ऑन कर दी है। इससे पहले सऊदीया में रहने वाले पाकिस्तानी या फिर गैर मुल्की करते ये थे कि वो डिफरेंट ऐप्स का सहारा लेते थे या फिर वीपीएन का सहारा लेते थे, और वीपीएन का सहारा लेने के बाद वो व्हाट्सएप का जो है वो मुतबादल ढूंढते थे। लेकिन अब उनको व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए मुतबादल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ऑफिशियली सऊदीया में व्हाट्सएप कॉलिंग, वॉइस कॉल हो या फिर वीडियो कॉल हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छी बात है। सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले कराची से आपको खबर देंगे जहां पर इलेक्ट्रिक बसों का प्लांट लगाने की दावत दी गई है। किसकी जानिब से? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की जानिब से। आपको पता है कि कल भी मीटिंग्स हो रही थी जिसमें चीन की जो मारूफ इलेक्ट्रिक कंपनी गाड़ी है, ईवी बस बनाने वाली कंपनी, उसको कराची में अपना प्लांट कायम करने के हवाले से ये शर्जील नाम मेमन साहब ने उनको दावत दी है कि आप आएँ। इससे बहुत से मौके पैदा होंगे, ग्रीन बेल्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो उसके हवाले से इनिशिएटिव्स होंगे। तो मुलाकात में जी ये बात की गई है सिंध हुकूमत की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग से मुतल्लिक कोशिशों पर रोशनी डाली गई है। हुकूमत इस मनसूबे के लिए मुतादिद मराहत फराहम करेगी, यानी कि इंसेंटिव्स देगी जिसमें टैक्स में छूट होगी, ज़मीन की दस्तयाबी होगी, और फिर रेगुलेटरी जो मंजूरियाँ होती हैं उनको भी आसान बना दिया जाएगा। और इस मनसूबे के तकनीकी और इक़्तिसादी पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो भी की जाएगी, जो कि पाकिस्तान में पायदार नकलो हमल के निज़ाम को फ़रोग देने की जानिब एक अहम पेश रफ्त होगी। बिल्कुल ऐसी है। कराची की हुकूमत को इस पे मुबारकबाद देनी चाहिए, सिंध की हुकूमत को मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छे इकदाम हो रहे हैं, लेकिन इन अच्छे इकदाम पे जो अवाम है उनको भी इसका फायदा पहुंचना चाहिए। हम स्टोरीज करते हैं पंजाब से भी, सिंध से भी कि आज ये अच्छे काम हो गए, लेकिन अल्टीमेटली जब वहां से रिबर्टल आता है, वहां की जो स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं वो यही होता है कि अवाम अभी तक पिस रही है। लेकिन इन स्टोरीज का मकसद ये होता है कि कम से कम अवाम के लिए किसी ना किसी एंड पे कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ, जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो उसमें थोड़ी सी ताख़ीर नजर आती है, या फिर भूल ही जाते हैं, या फिर हम भूल भी जाते हैं, और हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से भी हमें परेशानी होती है। ख़वातीन औज़ात, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छी खबर बतानी है। आज पाकिस्तान नसीब अपना आज पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान में पहली बार आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक ग्राउंड देखने को मिलेगा, वो है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का। और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को मुकम्मल तौर पर पहले उसको मस्मार किया गया था, और उसके बाद 120 दिनों के अंदर कराची और
कजाफी और इन तमाम तर स्टेडियम्स का काम किया गया, लेकिन कजाफी स्टेडियम की अगर बात की जाए तो उसको ठीक 120 दिन के अंदर रीबिल्ड किया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर के कजाफी स्टेडियम की नई ताज़ीन और आयश के मौके पर आज यानी कि 7 फरवरी 2025 को एक शानदार तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जिसमें आयमा बेग आएंगी, जिसमें अली जफर होंगे और आरिफ लोहार होंगे। इसमें अवाम का दाखिला बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एक ये वैसे बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अवाम का दाखिला फ्री, लेकिन एक स्टैंड में फ्री नहीं है। वो कौन सा स्टैंड है? कौन सा? इमरान खान इंक्लूजर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उधर उसको वो तो फिर आपको पता है कि उसके लिए एक्स्ट्रा मनी हाँ, होगी। उसको नहीं उसको मखसूस कर दिया गया है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे या फिर कुछ लोग होंगे जो वहाँ पे बैठेंगे। और ये तकरीब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, मखसूस लोग होंगे। हाँ, मखसूस लोग होंगे। वहाँ पे आम आवाम का दाखिला बंद नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल स्टेडियम की असर नो तामीर को मुकम्मल होने का जश्न भी है, और इस हवाले से वहाँ पर लाइट शो भी होगा, लेजर शो भी होगा। और इस मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ स्टेडियम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में 1000 से ज़ायद मजदूरों के लिए खुसूसी जोराना होगा। That is very good. और इसके साथ साथ जो चीज़ें होंगी उसमें, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, लाइट शो है, लेकिन साथ कौमी टीम की जो किट है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की, उसकी रोनुमाई भी होगी। और आवाम के लिए स्टेडियम्स के दरवाजे शाम 5:30 पे खोले जाएंगे। जो बात मैं पहले आपको बता रहा था कि सिर्फ इमरान खान इंक्लूजन मखसूस रहेगा, वहाँ पे मखसूस अफराद का दाखिला ही होगा, बाकी अवाम पूरे के पूरे स्टेडियम में फैल सकती है। वैसे ये आपने जिस तरह से बताया है ना, जिस तरह से माहौल बनाया, वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तकरीब देखने वाली होगी, लेकिन अब एक्चुअल में ऐसी होती है या नहीं होगी, ये देखना होगा, है ना? क्योंकि जो लाइट्स मंगवाई गई है ना कजाफी स्टेडियम में, अब जो वो जो जितने भी पोल्स थे उनके ऊपर जो लाइट्स हैं, वहां से भी आपको डिफरेंट वैरायटी नजर आएगी। अच्छा। क्योंकि काफी महंगी लाइट्स हैं, उनमें आपको दमदार किस्म की जो है वो लेजर शो के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंसेस भी आपको नजर आएंगी। तो बहुत जबरदस्त तकरीब होने वाली है और आप सब ने देखनी है, मिस नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, रोमानिया आपको लिए चलती हूँ, जहां पर मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही हेल्थ टिकट, आपने कभी सुना हेल्थ टिकट क्या होता है? हेल्थ टिकट मिलता है कभी? हेल्थ टिकट ये कौन सा होता है? हॉस्पिटल का टिकट होता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त टिकट है। आप सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा। रोमानिया में हुआ कुछ यूं कि 20 कॉर्ड्स के बदले आपको मुफ्त जो है बस का टिकट मिलेगा। वर्जिश करो और एग्जैक्टली, हाँ, आप वर्जिश करें। जिस तरह अब मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आप उठक बैठक जो बच्चों से कराते हैं ना, अगर आपने 20 टाइम्स वो कर लिया अच्छे तरीके से, तो आपको बस का टिकट बिल्कुल जो है वो मुफ्त मिलेगा। रोमानिया के स्टेशंस में उठक बैठक हाँ, हो रही होगी। एग्जैक्टली। मतलब देखिए, वैसे देखा जाए ना, ओवरऑल तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है हेल्थ के हवाले से, आपका मेंटल स्ट्रेस जो है दूर करने के हवाले से भी है। हुआ कुछ यूं कि रोमानिया के शहर क्लोज नपोका में एक मुनफरिद मंसूबा मुतारिफ कराया गया, जिसके तहत शहरी जो है मखसूस स्टेशन पर 20 कॉर्ड्स मुकम्मल करने के बाद मुफ्त बस टिकट हासिल कर सकते हैं। और इस हेल्थ टिकट स्कीम को स्पोर्ट फेस्टिवल और मकामी हुकूमत के इश्तराक से मुतारिफ कराया गया है, जिसका मकसद लोगों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी फराहम करना है, उसकी तरगीबात बताना है। फिर पायलट प्रोजेक्ट के इब्तदाई 2 हफ्तों में 14,500 से ज़्यादा अफराद ने सहूलत से इस्तेफादा भी हासिल किया है, जो कि मुतवक्की अदाद-ओ-शुमार से कई ज़्यादा है। और ये एक आसान लेकिन मौसर वर्जिश है जो किसी भी उम्र के अफराद के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल इनफ टू एनीवन। माजूर और जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, बगैर किसी मुशक्क़त के वो अपनी जो बस में है वो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन वैसे इस बात में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि माजूर अफराद के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा ये। हाँ, लेकिन वो इसी वजह से उन्होंने कहा कि उनको किसी मुशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो मुफ्त सफर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मॉडल को अगर पाकिस्तान में स्टार्ट किया गया तो कभी भी नहीं, तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनीज को फ्री काम करना होगा। 20 दफा हर बंदा आएगा, उठक बैठक करेगा, उसके बाद टिकट के जो है ना फ्री टिकट के वो मजे लेगा और बस में बैठ के अपना सफर करेगा। लेकिन अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटीज हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, तो हम इस तरह की चीजें मैसिवली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हुए रोमानिया से मैं आपको जापान लिए चलता हूँ। अच्छा। जापान में फॉरेस्ट बाथिंग का एक अनोखा तरीका इलाज ढूंढा गया है। अच्छा। और फॉरेस्ट बाथिंग की अगर बात की जाए तो जापान में फॉरेस्ट बाथिंग एक कदीम रवायती तरीका इलाज है, जिसमें बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों को ज़हनी सुकून और जिस्मानी बेहतरी के लिए कुदरती माहौल में वक्त गुजारने की हिदायत दी जाती है। और साइंसी तहकीक से भी ये साबित हुआ गजल के दरख्तों के दरमियान वक्त गुजारने से ज़हनी दबाव कम होता है, दिमागी कारकर्दगी में बेहतरी आती है और मजमूई सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं।
जापानी जो माहिरीन है उनका मानना है कि कुदरत से जुड़ने से इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत में हैरत अंगेज़ बेहतरी आती है। और जो लोग अब जंगलात के करीब रहते हैं या फिर जंगलों में रहते हैं या दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये तहकीक बड़ी साजगार है। और आप ये भी मानेंगे कि मेरा फिर जो ज़हनी सुकून का लेवल है, नहीं मेरा जो ज़हनी सुकून का लेवल है वो आपसे बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं भी जंगल का रहने वाला हूँ। अब आपने भी जाना है और अवैस साहब ने भी जाना रहने है, वाला ही उधर कहीं, क्योंकि एग्जैक्टली मैं तो जंगलों का रहने वाला हूँ। रहने वाले तो है, लेकिन अब तो नहीं ना रहते, अब तो आप यहीं पे रहते, इसलिए अब आपने 5-6 महीने चला जाता हूं। डॉक्टर्स ये आप सबको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अपने मरीजों को, तो अब आपने भी जाना है। ठीक, अभी शो के बाद भी जाना, थोड़ा सा शो के आपका बाद भी मेंटल, गर्मियों में जाऊंगा। नहीं इधर भी तो है ना, इधर भी आप चले जाएं, थोड़ा सा ग्रीनरी 5 वगैरह 3 वगैरह में चले एग्जैक्टली, वहां जाकर अकेले बैठ जाए और ऐसे सांस लें और स्ट्रेस आपका कम होगा और बिल्कुल आपकी वेल बीइंग होगी अच्छी। चले जी, ठीक है जी, जिस तरह आपने कहा इसी तरह मैं करूंगा। अच्छा, आप वैसे एक बात, ये आज की जो स्टोरी है ना, ये मुझे लगता है कि किसी हद तक आपसे रिलेट करती है, क्योंकि हमेशा देर से पहुंचने वाले जो लोग होते हैं ना, वो तख्लीकी और कामयाब शख्स होते हैं। आज तो मैं बिल्कुल एज पे पहुंचा हूं। एज पे पहुंचे, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये स्टोरी मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि तहकीक के मुताबिक वो अफराद जो हमेशा देर से पहुंचते हैं ज़्यादा तख्लीकी और खुश मिजाज भी होते हैं। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में ये तहकीक की गई है जिसमें बताया गया है कि टाइप बी शख्सियात जो वक्त की ज़्यादा परवाह नहीं करते, ज़्यादा आराम और तख्लीकी जहन के हामिल होते हैं। क्या ऐसा ही है, आप वक्त की परवाह नहीं करते? आपको कोई है मेरे ऊपर शक है कि मैं तख्लीकी नहीं? वैसे आपसे पूछ रही थी। इसके बरक्स जो है टाइप ए के जो अफराद होते हैं वो ज्यादा सख्तगीर, दबाव का शिकार, सड़ूपन और इस तरह से बिल्कुल मजीद बना मैं आपको ये भी बता दूं कि देर से पहुंचने वाले अफराद उमूमी तौर पर ज्यादा पुरुमीद होते हैं, मुस्बत तर्ज फिक्र और लंबी उम्र और बेहतर सेहत से जो है वो जुड़े होते हैं। और कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, क्या हो जाएगा, कुछ आता है नहीं आता, कर लेंगे जब सर पे पड़ेगी, तो इस तरह का बिल्कुल रिलैक्स उनका माइंड होता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आज जो लेट आया हूं मैं ना, वो मैं डेलिबरेटली लेट नहीं आया, बल्कि वो कुछ मसाइल ऐसे हो गए थे। पहले तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो उसके बाद जब मैं गाड़ी लेके निकला तो थोड़ी देर बाद ना आगे से मुझे इस तरह लगा गाड़ी गर्म हो रही है, वो बुखारात से नहीं निकल रहे होते। तो मैंने जब बॉनेट खोला तो पता चला कि मेरे जो रेडिएटर का कैप है वो है ही नहीं। अच्छा, फिर मैंने घर फोन किया, मैंने कहा दूसरी गाड़ी लेके आए, और आते हुए ये रास्ता मैंने इस्तेमाल किया, तो आप देखिएगा कि इस रास्ते में कैप मौजूद है या नहीं। अच्छा, वहीं पे मैं खड़ा था, मैं सोच रहा था कि अब्बू अब आएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। साथ ही एक बंदा आया, उसने जापानीज़ गाड़ी रखी हुई थी, नाश्ता उसके हाथ में था। मुझे कहता है भाईजान क्या हुआ? मैंने कहा ये मेरा प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करेगा? मैंने कहा कैब गुम हो गया, कहीं घर रह गया, तो वो अब्बू लेके आ रहे ना। उसने इस तरह नीचे देखा, नीचे से कैप उठाया, मुझे दिया, और मुझे कहता है जी आप पानी गाड़ी में डालें, उसको जो है वो ठंडा करें और उसके बाद कैप लगाएं। वो मैंने कैप लगाया, वो लग गया। अच्छा, तो पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आपने देखा ना कि आपने पहले से ये माइंड बना लिया था कि नहीं वो बंदा मेरा काम नहीं कर सकता। मतलब मुझे क्या पता कि गाड़ी में हमारे पास तो पानी भी नहीं होता। लेकिन इससे सबक हमें क्या हासिल हुआ कि आप हर किसी को खुद से जज नहीं कर सकते ना, खुद से जज भी नहीं कर सकते, और आप को किस्मत पानी चाहिए मेरी तरह की, क्योंकि आपकी जब किस्मत अच्छी होगी तो आपके मामलात हल हो जाएंगे। अगर वो ना होता बंदा, तो मुझे ये लगता है कि आज हमारा ये जो शो है ना वो गजल अकेले करते हैं। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। जी हाँ, आगे बढ़े। अच्छा, उन्होंने कैब देने के बाद ना वो कुछ नाम भी नहीं पूछा, ना नाम बताया, कहते हैं थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लेकिन अब वो आपको पता नहीं सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उन तक ये पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसे किसी तरह सोशल मीडिया का दौर है तो शायद। तो आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रांसजेंडर्स खवातीन के खेलों पर शिरकत पर पाबंदी का हुक्म। आपको पता है कि इससे पहले भी हमने इस तरह की स्टोरी शेयर की थी। जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो रुझान है ना ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत सख्त पॉलिसीज थी। इससे पहले जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हसनैन उन्होंने किए थे साइन, तो उसमें ये वाला भी था। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत अब ट्रांसजेंडर्स खवातीन और लड़कियों को खवातीन के खेलों में शिरकत से रोका जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि खवातीन के खेलों पर जंग खत्म हो चुकी है। मेरी इंतजामिया मर्दों को खवातीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देगी, और इस हुक्मनामे के तहत तालीमी इदारों की वफाकी जो फंडिंग है उसको भी रोक दिया जाएगा, जो ट्रांसजेंडर्स खवातीन को खवातीन के खेलों में शामिल होने देंगे। इसके अलावा मुतअद्दिद रियासतों में पहले से ही कवानीन बनाए जा चुके हैं जो ट्रांसजेंडर्स खिलाड़ियों पर पाबंदी आयद करते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। ट्रंप ने एक नया फैसला किया, और ट्रंप के जो फैसले हैं वो सबको हैरान करते हैं, और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से भी उनका ये फैसला सामने है। इसके अलावा गजा के फैसलों के ऊपर तो हम कल डिबेट कर चुके हैं। खवातीन आज़ाद की शॉर्ट स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।